Hello students, today we are going to study about the poem Wind, and it's the part of second chapter composed by Subramanya Bharati. And as we do usually, we first know about the poet. Subramanya Bharati was born of a Brahmin family in 1882. He was an Indian poet and writer. He is regarded as the father of modern Tamil style. Through his writing, he joined the fight for India's freedom from the British rule. भारती डाइड इन 1921 एंड यहाँ नीचे स्लाइड डाउन करके हम लोग देखते हैं ए के रामानुजन इज अ ग्रेट कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट. Besides writing poem, he translated classical and modern poetry into English. The present poem Wind is also translated by him into English from Tamil. And so this poem is composed by Subramanya Bharati, who is born of a Brahmin family in 1882. मतलब कि ये पोएम सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई है. वो एक ब्राह्मण परिवार में 1882 में पैदा हुए थे और ही वाज एन इंडियन पोएट एंड राइटर. वो एक भारतीय कवि और लेखक थे और उनको आधुनिक तमिल भाषा का जनक माना जाता था इंग्लिश पोएट्री के लिए. थ्रू हिज राइटिंग ही जॉइंड द फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड ही डाइड इन 1921. और अपनी कलम के द्वारा वो कैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदे. मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी कविताओं को लिखा, तमिल भाषा में लिखा कि लोगों के अंदर ये भावना पैदा हुआ, ये जोश पैदा हुआ, ये उत्साह आया कि उन्हें एक गुलाम देश में नहीं, एक आज़ाद देश में रहना चाहिए. और इस तरीके से वो जो है अपने कलम के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अहम हिस्सा रहे. एंड ही डाइड इन 1921 और 1921 में इनकी मृत्यु हो गई. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो पोएम है ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई है. ये ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है. अब हम नीचे जिस राइटर के बारे में पढ़ेंगे उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो कि करंटली हम पढ़ने जा रहे हैं. ए के रामानुजन इज अ ग्रेट कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट. बिसाइड्स राइटिंग पोएम्स he translated classical and modern poetry into English. The present poem Wind is also translated by him into English from Tamil. और ये जो ए के रामानुजन जी ये कैसे थे, कन्नड़ के और अंग्रेज़ी के कवि थे और ये इंग्लिश की कविताएं लिखने के अलावा बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करते थे. अब ट्रांसलेट करने का मतलब क्या, जैसे देखिए हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, ये वाल्मीकि जी की कृति है क्या, रामायण, जिसको तुलसीदास जी ने ट्रांसलेट करके रामचरितमानस किया. मतलब कि संस्कृत भाषा को अवधी में ट्रांसलेट करके कर दिया. सेम उसी रामायण को जो कि हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे संस्कृत में, अवधी भाषा में वो एक सामान्य लोकल डायलेक्ट में कर दिया, जो कि हम पढ़ ले जाएंगे. तो उसी तरीके से हम लोग तमिल नहीं पढ़ पाते थे, तो ए के रामानुजन जी ने विंड पोएम को ऐसा बना दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, ताकि सारे लोग जिन्हें तमिल नहीं आती है, जो लोग इंग्लिश जानते हैं, एंड एज वी नोज द इंग्लिश द इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एट ऑल वर्ल्ड वाइड. सारे वर्ल्ड में इंग्लिश एक ऐसी जिसको कम्युनिकेशन का माध्यम माना जाता है कि इंग्लिश के माध्यम से जो किसी भाषा को नहीं जानता वो कम से कम इंग्लिश को तो जानता ही जानता है. जैसे अगर हम चाइनीज़ नहीं जानते हैं, नेपाली नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जिससे हम किसी से भी इजी वे में कनेक्ट कर सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया, इस तमिल पोएम को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया ताकि इंडियंस के अलावा और सारे लोग भी पढ़ चुके. और क्या था, उनको था कि क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री इनटू इंग्लिश, उनको था कि उनको ट्रांसलेशन करने का शौक़ भी था, तो ट्रांसलेटेड करते थे जो हमारा साहित्यिक है, क्लासिकल साहित्य और मॉडर्न साहित्य दोनों को. ठीक है. नेक्स्ट द प्रेजेंट पोएम विंड इज आल्सो ट्रांसलेटेड बाय हिम इनटू इंग्लिश फ्रॉम तमिल. और जो पोएम विंड हम पढ़ेंगे इसको भी रामानुजन जी ने तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. तो ये जो ओरिजिनली पोएम है वो तमिल में लिखी गई किसके द्वारा, सुब्रमण्य भारती के द्वारा. और जो हम पढ़ रहे हैं ये ट्रांसलेटेड वर्जन है किसके द्वारा, ए के रामानुजन जी के द्वारा, और दोनों ही इंडियन पोएट थे. ठीक है. नाउ कम टू द अबाउट द पोएम. व्हेन द विंड ब्लोज स्ट्रांगली इट कॉजेज ग्रेट डिस्ट्रक्शन, इट ब्रेक्स डोर्स एंड विंडोज, scattered pieces of papers, throws down books, breaks roof, etc. To face the fierce wind, we will have to be strong enough physically, mentally and morally. ये जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं एक सिंबॉलिक पोएम है जिसका नाम विंड दिया गया है. और ये कहा जा इस पोएम में पोएट कह रहा है कि जब बहुत तेज़ हवा आती है तो ये बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है. जस्ट लाइक जैसे इट कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन, मतलब ये बहुत नुकसान पहुंचाती है. और एग्जांपल में क्या दिया, इट ब्रेक्स डोर्स, दरवाज़ों को तोड़ देती है, विंडोज, स्कैटर्ड पीसेज ऑफ पेपर्स, थ्रो डाउन बुक्स, ब्रेक्स रूफ्स एक्सेट्रा. मतलब क्या करती है, दरवाज़ों को तोड़ देती है, खिड़कियों को तोड़ देती है, जो हमारे पेपर होते हैं उनको बिखरा देती है.
इस तरीके से बहुत सारी तबाही मचाती है। कौन? हवा जब तेज आती है। और इतनी भयानक हवा को सहने के लिए हमको क्या होना चाहिए? फिजिकली, मेंटली और मॉरली स्ट्रांग होना चाहिए। और ये बता दें, ये एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ पे पोएट लाइफ को जो लाइफ में हमारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको विंड को सिंबलाइज किया। ठीक है, विंड सिंबलाइजेस आर डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ, कि हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियाँ आती हैं उसको हवा के रूप में उन्होंने दिया गया। और थ्रू द सिंबल ऑफ द विंड द पोएट टीचेज इट्स रीडर्स टू एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट वन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। और यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहा है कि हवा के माध्यम से कहना चाह रहा है कि हमें अपने जीवन की कठिनाइयों को सहने के लिए, उसको फेस करने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो मजबूत होना चाहिए, और मजबूत होने के साथ साथ हमारे अंदर इतना उत्साह और साहस भी होना चाहिए कि जो भी समस्याएं, जो भी परेशानी हमारे जीवन में आ रही है उसको हम झेल ले जाएं। द पोएट टीचेज इट्स रीडर्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट वन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड एंड वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट्स एज वेल एज विल पावर to face any troubles or hardship of life. Only courageous and confident people can surmount these difficulties and emerge the victoriously. मतलब कि हम अपने जीवन में अगर उत्साह रहेगा, या जब हमारा हृदय मजबूत रहेगा, जब हम पूरे मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, तभी हम जीत सकते हैं। किसी भी समस्या, जीवन में किसी भी समस्या से जीतने के लिए हमारे अंदर उत्साह और मजबूती और कभी ना हारने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पोएम में हम पूरा कंप्लीटली इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं। विंड कम स्लोली। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है? हवा से कह रहा है कि विंड कम स्लोली, कि हवा तुम धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weakling, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling raptors, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, the wind god windows and crushes them all। ये देखिए, अब ये जो विंड है, जो इसमें दिखा रहा है कि सारी चीज़ों को ये तोड़ रही है। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहा है? द पोएट कह रहा है कि द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो जेंटली एंड नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग विथ इट्स फोर्स। ही आस्क्ड द विंड्स नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज एंड स्कैटर द पेपर्स हियर एंड देयर। ही आल्सो रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू थ्रो द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो ये पहले स्टैंजा देखिए, यहाँ से विंड कम स्लोली, मतलब हवा तुम धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, और खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और पेपर को भी यहाँ वहाँ तुम मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और इतनी तेज़ी से मत आओ कि अलमीरा में या शेल्फ में जो किताबें रखी हुई हैं उनको भी तुम मत फैलाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल द डाउन। और देखो, इस लाइन में कह रहा है पोएट कि देखो, द विंड डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द पोएट्स रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑफ नॉट ब्लोइंग ब्लो स्ट्रांगली। जब हवा इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है कि उसको तेज़ी से नहीं बहना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि इतनी तेज़ी से प्रॉब्लम्स ना आए, उसके जीवन में ऑब्स्टेकल्स ना आए कि वो उनको संभाल ना पाए। तो उसी तरीके से हवा से कह रहा है देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। उसने कहा देखो तुमने क्या किया, तुमने सारी चीज़ों को नीचे फेंक दिया। थ्रू मीन्स होता है फेंकना, और ऑल डाउन मीन्स होता है नीचे। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने क्या किया, तुमने किताबों, टोर मीन्स होता है फाड़ना, तुमने किताबों के पन्नों को भी फाड़ दिया। यू ब्रॉक्ड रेन अगेन, और तुमने क्या किया, तुम इतनी तेज़ चली कि दोबारा फिर से तुम बारिश ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling raptors, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, the wind god windows and crushes them all। ठीक है, फिर उससे कह रहा है कि तुमने देखो किताबों के पन्नों को फाड़ दिए हैं, तुम फिर से वर्षा ले आई हो, और तुम निर्बलों का मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो। कमज़ोर ढहते मकान, टूटते हुए दरवाजे, टूटती हुई कड़ियाँ, टूटती लकड़ी, बिखरते शरीर, बिखरते जीवन और बिखरते हुए हृदय,
और इन सबको तुम कौन कर रही हो? द विंड गॉड विंडोज एंड क्रश देम ऑल। और कह रहा है कि हे वायु के देवता, तुम सारी चीज़ों को इतनी निर्दयता से, इतनी क्रूरता से क्यों क्यों तोड़ रहे हो? द पोएट गेट्स एंग्री एंड ब्लेम्स द विंड टू ब्रिंग द रेन अलॉन्ग विथ। और क्या हो रहा है, एकदम से पोएट गुस्सा हो जा रहा है, क्यों इतनी तेज तुम क्यों चल रही हो कि तुम फिर से हवा आ रही हो। और वो भी कह रहा है कि द पोएट इज सैड एज वेल एज ही हैज़ क्रिटिकल टोन। यहाँ पे पोएट दुखी हो जा रहा है। क्यों दुखी हो जा रहा है? कि विंड क्या है, बहुत चालाक है। क्यों चालाक है? क्योंकि द पोएट कॉल्स द विंड क्लेवर एट इट मेक्स फन ऑफ वीक थिंग्स। वो इसलिए कह रहा है कि वो क्लेवर है क्योंकि वो कमज़ोर लोगों का मजाक कर रही है। द स्ट्रॉन्ग विंड इन दीज लाइन्स represent at the hardship and struggle that an individual faces in life। यहाँ पे जो हो रहा है ना कि जो है, ये देखो ये कह रहा है ना कि यू आर वेरी क्लेवर एंड पोकिंग फन एट विकलिंग्स फ्रैल क्लैम्बलिंग हाउसेस क्रैम्बलिंग डोर्स क्रैम्बलिंग रैप्टर्स। यहाँ पे पोएट क्या है, वो सैड है, बहुत सैड है। और क्यों सैड है? क्योंकि इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो परेशानियाँ आ रही हैं तो उनसे इंसान क्या होता है, थक जाता है, हार जाता है। उसकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है कि उसे लगता है कि वो, जैसे लगता है कि ही वॉज नथिंग, सी इज़ नथिंग, कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते, एकदम से टूट गए हैं। तो उसे क्या लग रहा है कि जब आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर हावी हो जाती है। इसीलिए आपके अंदर हमेशा फर्म डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। फर्म डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय। आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि किसी भी समस्या से आप जूझ सकते हैं। और उसके बाद आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इवन डिस्ट्रॉयज पीपुल देयर लाइफ्स एंड हर्ट्स विथ इट माइटी पावर। द क्या है, द विंड गॉड विंडोज एंड क्रश देम ऑल। इट मीन्स द विंड गॉड कंटिन्यूज टू डिस्ट्रॉय और सेपरेट वीकलिंग्स अंटिल दे बिकम स्ट्रॉन्ग टू फेस द चैलेंजेस। और फिर यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जब तक हम वीक लोग, मतलब कमज़ोर लोग, जब तक एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते हैं या वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो जाते हैं कि वो किसी भी चैलेंज को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं और मजबूती से खड़े हो सकते हैं, तो ये तेज़ हवा का झोंका मतलब हमारे जीवन की परेशानियाँ उन्हें तोड़ देती हैं। लेकिन क्रशेस देम ऑल मतलब क्या होता है कि उन्हें ख़त्म कर देती हैं और तोड़ देती हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट में जो हम इसमें सेकेंड पैरा बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए आप हमें मैसेज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।